आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में जोग्राफियाई सियासत और जोग्राफियाई हिकमत अमली के बारे में भारत की सरकर्दा कॉन्फ्रेंस रायसीना मुज़ाकरात का इफ्तिताह करेंगे। G20 के वज़राए ख़ारजा की बाज़ाब्ता मीटिंग आज कौमी राजधानी में हो रही है। फलाही काम करने वाले बिल गेट्स ने आबो हवा की तब्दीली से निपटने की खातिर साइंसी इख्तरा पर जोर दिया है और भारत से कमान संभालने को कहा है। और क्रिकेट में भारत के साथ इंदौर टेस्ट के आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली इनिंग्स में 4 विकेट पर 156 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। शिमाल मशरक़ी रियासतों नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ये अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और डाक से भेजे गए वोटों की गिनती पहले की जा रही है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी। त्रिपुरा में वोटों की गिनती सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त में की जा रही है। आज 259 उम्मीदवारों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होगा। सरकर्दा उम्मीदवारों में बीजेपी के सरकर्दा लीडर और वजीर आला मानिक साहा, नायब वजीर आला जिष्णु देव बर्मन, मरकजी वजीर प्रतिमा भौमिक, कांग्रेस के सरकर्दा लीडर सुदीप रे बर्मन और आशीष साहा, नीज सीपीआईएम के सरकर्दा रहनुमा जितेंद्र चौधरी शामिल हैं। मेघालय में सभी 59 असेंबली हलकों में वोटों की गिनती की जा रही है। इसके लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। नागालैंड में मजमूई तौर पर 183 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इंतखाबी कमीशन ने वोटों की गिनती के पूरे अमल पर नजर रखने के लिए आम मुशाहिदीन के साथ साथ दीगर मुशाहिदीन भी मुतय्यन किए हैं। इसके लिए 16 मराकज कायम किए गए हैं। कुछ और तफसील कोहिमा के हमारे नामानिगार से। एनडीपीपी के लीडर और मौजूदा वजीर आला नेफ्यू रियो, नायब वजीर आला वाई पटन, रियासती बीजेपी के सदर तमीम इमना के साथ साथ साबिक वजीर आला टी.आर. ज़ियांग, कांग्रेस के लीडर के थेरी, एनपीएफ के लीडर खुजुलूजो और दीगर लीडरों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। मजमूई तौर पर 4 खवातीन समेत 183 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अगर कोई खातून उम्मीदवार इस मर्तबा कामयाबी हासिल कर लेती है तो आज नागालैंड में एक तारीख रकम होगी, क्योंकि कोई भी खातून उम्मीदवार असेंबली चुनाव में अब तक जीत दर्ज नहीं कर पाई है। बीजेपी पहले ही एक सीट हासिल कर चुकी है। हुक्मरां एनडीपीपी और बीजेपी ने इत्तेहाद करके चुनाव लड़ा है, जबकि एनपीएफ, कांग्रेस और एलजेपी समेत दीगर पार्टियों ने इत्तेहाद के बगैर चुनाव लड़ा है। कोहिमा से मानिस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 8वें रायसीना मुज़ाकरात का इफ्तिताह करेंगे। इटली के वजीर-ए-आजम जियोर्जिया मेलोनी मेहमान खुसूसी की हैसियत से इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगी। 3 रोज़ा रायसीना मुज़ाकरात जोग्राफियाई सियासी और जोग्राफियाई हिकमत अमली के बारे में भारत की एक अहम कॉन्फ्रेंस है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के इश्तराक से वजारत खारजा इसका इनेकाद करती है। इस साल के मुज़ाकरात का मौजू है इश्तिआल, गैर यकीनी इंतशार और हंगामा खेज हालात में रोशनी का मीनार। हमारे नामानिगार ने बताया है कि इस साल के रायसीना मुज़ाकरात खास अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि भारत ने G20 की सदारत भी संभाल रखी है। एक रिपोर्ट। इस साल के रायसीना मुज़ाकरात में 100 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इनमें वजीर, साबिक सरबराह ममलिकत हुकूमत, फौजी कमांडर, सनतों के सरबराह, तालीम के माहिरीन, सहाफ़ी और नौजवान शामिल हैं। 3 दिन के दौरान दुनिया के 250 से ज्यादा फैसला साज और दानिश्वर रहनुमा एक दूसरे के साथ राबता कायम करेंगे। कोई 2500 से ज्यादा शुरका बजाते खुद इन मुज़ाकरात में शामिल होंगे, जबकि लाखों लोगों तक मुख्तलिफ डिजिटल वसीलों से मुज़ाकरात की कार्रवाई पहुंच सकेगी। पिछले 8 साल के दौरान रायसीना मुज़ाकरात के रुतबे और कदो-कामत में लगातार इजाफा होता रहा है और बैनुल-अक़वामी उमूर पर एक सरकर्दा आलमी कॉन्फ्रेंस बन गई है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
भारत की सदारत में G20 के वज़ीर ख़ारजा की बाकायदा मीटिंग आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंट्रल में शुरू होगी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर G20 के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के 2 इजलास की सदारत करेंगे। नई दिल्ली में मीटिंग के बारे में मीडिया के अफराद को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि पहले इजलास में तकसीदियत को मुस्तहकम करने और इस्लाहात की जरूरत और खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी से मुताल्लिक उमूर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जबकि दूसरे इजलास में दहशतगर्दी की रोकथाम और मनशियात समेत नए और उभरते हुए खतरात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा आलमी ज़हानत से मुताल्लिक नजरियात और आलमी हुनरमंदी के बारे में मालूमात इकट्ठा करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग से खिताब करेंगे। कल गैर मुल्की मेहमानों के लिए एक शानदार इशाइये का एहतमाम किया गया था। उनका एक प्रोग्राम में जबरदस्त इस्तकबाल किया गया, जिसमें भारतीय सकाफत की फरावानी को उजागर किया गया था। यह प्रोग्राम होली के आइंदा फेस्टिवल पर मरकूज था। खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि तवक्को है कि मीटिंग में 40 वफूद शिरकत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मीटिंग में 30 बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी शिरकत करेंगी। एक सवाल के जवाब में खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि रूस यूक्रेन की सूरत-ए-हाल के पेश नजर वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के दौरान फितरी तौर पर इस मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया पर रूस यूक्रेन तनाज़े के असरात के उमूर, नीज़ माशी असरात और इसके नतीजे में पड़ने वाले हालात पर असरात भी मीटिंग में ज़ेर गौर आएंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा किन गैंग, इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा रेटनो मारसूदी, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और तिजारत की आलमी तंजीम की डायरेक्टर जनरल इनगोजी एंकोजी इवेला G20 के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। इंडोनेशिया और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आज शुरू होने वाले रायसीना मुज़ाकरात 2023 में भी शिरकत करेंगे। भारत ने G20 के मुल्कों पर मफरूर माशी मुजरिमों की तेजी से हवालगी और मुल्क व बैरून मुल्क असासों की वसूली के लिए कसीर रुखी कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया है। गुरुग्राम में G20 के मुल्कों की बदउनवानी की रोकथाम की वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग की सदारत करते हुए अमले, अवामी शिकायात और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जब किसी मुल्क का माशी मुजरिम अपने दायरा इख्तियार से फरार हो जाता है तो उस मुल्क को मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसी मुल्क पर इस तरह के वाकयात का मनफी असर वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर पड़ता है। दूसरे शहरियों की जिंदगी के मेयार, माशी तरक्की और मजमूई हुक्मरानी पर भी इसका असर देखा जा सकता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। फलाही काम करने वाले बिल गेट्स ने आबोहवा की तब्दीली के मसले से निपटने की खातिर साइंसी इख्तरा पर जोर दिया है और भारत से कमान संभालने को कहा है। नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए बिल गेट्स ने कहा कि दुनिया भर में जदीद तर्ज की मईशतें तवानाई की शिद्दत पर मबनी हैं और 80% से ज्यादा तवानाई हाइड्रोकार्बन के जलाने से पैदा होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे हल तलाश किए जाने की जरूरत है जो न सिर्फ कम खर्च हों बल्कि काबिल भरोसा भी हों। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर आबोहवा की तब्दीली के दुश्वार मसले से निपटने के लिए इख्तराई काम जोरों शोर से किए जा रहे हैं और दुनिया की निगाहें भारत पर हैं कि वो इस सिलसिले में मरकजी रोल अदा करे। बिल गेट्स ने कहा कि पूरी दुनिया से इख्तरा की जरूरत है, लेकिन खासतौर पर भारत से काफी कुछ उम्मीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन मुल्कों के कार्बन के अखराज की वजह से तमाज़त पैदा होती है उनमें ज्यादातर अमीर ममालिक हैं, जबकि ज्यादा नुकसान मुतवस्सित आमदनी और कम आमदनी वाले मुल्कों में होता है जो खत्ते इस्तवा के नजदीक हैं। सरकार ने भारतीय फजाइया के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में से HTT-40 तर्ज के 70 बुनियादी हवाई जहाज खरीदे जाने की मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत 6,828 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तरबियत के काम आने वाले ये हवाई जहाज 6 साल के अरसे में दस्तयाब कराए जाएंगे। ये फैसला मरकजी काबीना की मीटिंग में किया गया। कौमी इंसानी हकूक कमीशन नई दिल्ली में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की रोकथाम के बारे में 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहा है। कानून और इंसाफ महकमे के मरकजी वजीर किरण रिजिजू इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे।
केमिकल और फर्टिलाइजर्स के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में जन औषधि रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया ताकि जन औषधि जन चेतना अभियान की तकरीबात का आगाज किया जा सके। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस रथ के जरिए जन औषधि हफ्ते के दौरान लोगों को जन औषधि के बारे में बेदारी पैदा करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पिछले महीने में 1,49,000 करोड़ रुपए सामान और खिदमात टैक्स के तौर पर मौसूल हुए हैं। पिछले माली साल इसी मुद्दत के मुकाबले पिछले माह जीएसटी महसूलात की वसूलियाबी में 12% का इजाफा दर्ज किया गया, जबकि फरवरी 2022 में जीएसटी महसूल के तौर पर 1,33,000 करोड़ रुपए जमा हुए थे। बीजेपी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेजाब्तियों के मामले पर वजीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कल कौमी राजधानी में एहतजाज किया। दिल्ली बीजेपी के लीडरों और कारकुनों ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे किए। नाइजीरिया में हुक्मरां पार्टी के उम्मीदवार बोला तिनुबू को मुतनाज़ा सदारती चुनाव का फातेह करार दिया गया है। बाज़ाब्ता नतीजों से जाहिर होता है कि 70 साला आजमूदा कार सियासतदान ने 37% वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके असल हरीफ अतीकू अबू बकर को 29% वोट मिले हैं। उधर लेबर पार्टी के पीटर ओबी ने 25% वोट हासिल किए। इससे पहले अपोजिशन पार्टियों ने इंतखाबात को ढोंग करार दिया था और नए सिरे से चुनाव कराने का मुतालबा किया था। बोला तिनुबू ने उन पर जोर दिया है कि वो नतीजे को कबूल करें, लेकिन लेबर पार्टी ने कहा है कि वो उनकी जीत को रद्द कराने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी। अमरीकी ऐवान के खारजी ताल्लुकात की कमेटी ने सदर जो बाइडन को चीन की मिल्कियत वाली सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और दीगर ऐप्स पर पाबंदी आयद करने का इख्तियार देने की मंजूरी दी है। अरकान ने 16 के मुकाबले 24 वोटों से इस इक़दाम की मंजूरी दी है। एशिया की सबसे तवील साइकिल रेस को कल जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये साइकिल रेस 3,000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करके कन्याकुमारी में खत्म होगी। एक खातून समेत 29 साइकिल सवार अपनी नौयत की इस पहली रेस के लिए रवाना हुए। ये साइकिल रेस सबसे तवील शाहराह 12 बड़ी रियासतों, 3 बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों और 20 से ज्यादा दीगर बड़े शहरों से होकर गुजरेगी। क्रिकेट में इंदौर में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली इनिंग्स में 4 विकेट पर 156 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। ऑस्ट्रेलिया को 47 रन की सबकत हासिल है। कल भारत की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 33 ओवर्स और 2 गेंदों में ही 109 रन बनाकर आउट हो गई थी। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा, प्रताप, मिलाप, इनकलाब समेत बेशतर अखबारों ने वजीर आजम के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि भारतीय शहरी मनसूबाबंदी मुल्क की तकदीर को संवारेगी। जनाब मोदी ने शहरी मनसूबाबंदी में बच्चों के खेलने कूदने और शहरी लोगों की खुद की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया है। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में वोटों की गिनती आज होने से मुताल्लिक खबरें भी कई अखबारों ने अहमियत के साथ पेश की हैं। रोजनामा प्रताप ने तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत बहुत जल्द आलमी हुनर और महारतों का मरकज बनेगा। तालीम और हुनरमंदी की तरक्की में सरमायाकारी की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के पास 21वीं सदी में मौके और इल्म हासिल करने के लिए इल्म और मतलूबा सलाहियतें मौजूद हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में जोग्राफियाई सियासत और जोग्राफियाई हिकमत अमली के बारे में भारत की सरकर्दा कॉन्फ्रेंस रायसीना मुज़ाकरात का इफ्तिताह करेंगे। G20 के वज़राए ख़ारजा की बाज़ाब्ता मीटिंग आज कौमी राजधानी में हो रही है। फलाही काम करने वाले बिल गेट्स ने आबो हवा की तब्दीली से निपटने की खातिर साइंसी इख्तरा पर जोर दिया है और भारत से कमान संभालने को कहा है। और क्रिकेट में भारत के साथ इंदौर टेस्ट के आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली इनिंग्स में 4 विकेट पर 156 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।